Hello class 7, this is your English reader and your lesson number 6. As you can see, this is your English reader book. Open it now. As you can see on your screens and your books also with you, the lesson is the magic cot. Cot क्या होती है? चारपाई. ठीक है, मैजिक का मतलब जादूगरी एक चारपाई थी जिसके बारे में एक फाइन बहुत बढ़िया कारपेंटर था और जिसने एक बहुत बड़ा ग्रेट रिवॉर्ड फॉर हिज गॉड ही डिड फॉर एक सेंट के लिए, एक साधु महात्मा की इसने सेवा करी थी जिसने इसको लास्ट में जो होते हैं रिवॉर्ड देते हैं, एज अ रिवॉर्ड उसने इसको महान काम करने के लिए उसको क्या किया था, एक गिफ्ट में दिया था इसको. ठीक है. नाउ रामपाल वॉज अ फाइन कारपेंटर था. ही हैड अ स्मॉल शॉप थी उसकी मार्केट में. एक दिन क्या हुआ, ही वॉज बिजी मेकिंग अ बेड, बनाने में बिजी था. अबाउट दैट टाइम अ सेंट वहां से गुजरे. ये महात्मा दिख रहे हैं आपको, ये स्वामी टाइप में. ये रामपाल ने सल्यूट किया उनको कि राम राम बाबा. सेंट वहां रुके और उनको कहा कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे. डू यू हैव अ स्मॉल, आपके पास कोई लकड़ी की छोटी सीट है? आई नीडेड टू सिट, और ताकि मैं उसके ऊपर बैठ के मेडिटेशन कर सकूं. पटरी जानते हैं ना, पाटरी बोलते हैं जिसको आप अपनी लैंग्वेज में. दैट ही वॉज आस्किंग फ्रॉम द कारपेंटर, से मांग रहा था वो. रामपाल ने विदाउट डिले इतनी जल्दी से जाके अंदर से वो ले आया एंड गिव इट टू द स्वामी, वो सेंट को दे दिया. येस इट इज गुड, हाउ मच इज इट, यू कैन टेक इट. उसने कहा कि इसका कोई पैसा नहीं है, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है. रामपाल ने बोला, बड़ी अच्छी सी स्माइल उसके होठों पे थी और उसने उनको ऐसे ही दे दिया. अब उन्होंने क्या किया, जो हमारे सेंट थे वो बड़े खुश हो गए और उन्होंने उनको ब्लेस कर दिया, उन्होंने उनको आशीर्वाद दे के वहां से चले गए. और उन्होंने क्या किया, देन टचिंग द बेड दैट रामपाल वॉज मेकिंग, जो बेड बना रहा था रामपाल, उसको उसने टच करके और उसको आशीर्वाद दे दिया. उसने बेड को टच किया. He chanted a hymn and went, और उसने कुछ अपनी कुछ श्लोक टाइप होते हैं ना, कुछ वो बोलते हैं, वो कुछ वर्ड्स बोले थे और वहां से वो चला गया. आफ्टर सम टाइम किंग की प्रोसेशन में पास्ड दैट वे, हिज आईज फेल ऑन द बेड, पे उसकी नजर चली गई. ही वॉज इम्प्रेस्ड, और उसके ब्यूटी को देख के वो बड़े खुश हो गया. ही बॉट इट फॉर अ लार्ज सम, फार मोर देन द कारपेंटर, जितना कारपेंटर का उसमें लगा था पैसा उससे ज्यादा का उसने उसको पैसा उसको मतलब डिमांड करी कि ठीक है, तुम तुम्हारा पैसा अगर यहाँ पर 100 रुपीज लगा है तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा, लेकिन आई वॉन्ट इट. रामपाल न्यू इट वॉज बिकॉज ही डिड गुड टू द सेंट. रामपाल जानता था कि उसने ये बहुत अच्छा बनाया है सेंट के. एंड द किंग गॉट द बेड, और उसने किंग को वो बेड मिल गया. पुट इट इन हिज चैम्बर में अपने रख लिया उस बेड को. और रात को किंग कुड हियर द सम फीबल वॉइसेस, उसको सुनाई दे रही थी वहां पे. ही ट्राइड टू हियर, बड़ी आराम आराम से उसने सुनने की कोशिश करी. वन ऑफ द वॉइसेस सेड, एक आवाज उसके पास आई, उसने बोला, ब्रदर्स वी अपीयर टू बी इन अ पैलेस, कि भाई मुझे लग रहा है कि हम एक महल में हैं. आई थिंक आई शुड गो फॉर अ वॉक, कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, वॉक के लिए, चारों तरफ घूम के आना चाहिए. जस्ट कीप द बेड को बैलेंस रखना. अब ये बातें कौन कर रहा है देखिए जरा. टू द किंग्स सरप्राइज, उसमें से जो चारपाई थी वो कॉट था, उसके अंदर से एक पैर निकल के पूरा रास्ता घूम के, और वहां से इट डिड नॉट मेक एनी साउंड इन मूविंग, में कोई आवाज नहीं करी उसने, और वापस आके घूम के वहीं पे आ गया, लग गया वहां पे अपने चारों की जगह साथ में. King said to, he just craned यानी to stretch its one neck towards something or in a better view, his head down. अब वो हैरान तो हो रहा था बट वो कुछ कह नहीं पा रहा था. और लेटर के बाद उसने देखा जो लेग की होप्ड बैक टू द चैम्बर में वापस आ गई और अपनी जगह पे खड़ी हो गई दोबारा. और उसने देखा, द लेग सेड, द प्लेस इज, बड़ा अच्छा जगह है यहाँ रहने की, हमें यहाँ पे बड़ा मजा आएगा. द किंग अपीयर्स टू बी सराउंडेड बाय अ बिग पीपल, आई सॉ द चीफ अटेंडेंट. और वो कहता है, किंग अपीयर्स टू बी सराउंडेड, की जो हमारे राजा है ना, उनके पास जो वो उनको बहुत मतलब
बुरे बुरे इंसान हैं, चालाक लोगों ने उनको घेर रखा है। आई सॉ द चीफ अटेंडेंट को मैंने डायमंड उनकी किंग के ऑफिस से मैंने चुराते हुए देखा। एक लेग ने उसको बताया। ओह दैट्स बैड, द किंग शुड बी केयरफुल होना चाहिए ना कि ऐसे उसके साथ कोई और धोखा ना कर सके। द किंग ले अवेक और वो सारी बातें सुन रहा था राजा, लेकिन कह कुछ नहीं रहा था। हाँ, और वो क्या हुआ, अब टू फेल, अब वो उनकी बातें इतनी सुनने के बाद राजा भी सो गया। नेक्स्ट डे फिर किंग ने देखा द डायमंड और वाकई में उसकी ड्रॉर से वो डायमंड मिसिंग था। उसने देखा वहां पे और उसने चीफ अटेंडेंट को वहां पे बुलाया और सभी के दरबार में सभी के सामने बुलाया वेयर शी, और उसने जहां पर अपनी गलती को मान लिया और उसको पनिश दिया। किसने पनिश दिया? उसने पनिशमेंट दी उसने उसको, राजा ने, क्योंकि उसने चोरी की थी। इन द इवनिंग, अब दोबारा शाम हो गई। किंग ने अपनी सारी अपॉइंटमेंट फिनिश कर दी और अपना डिनर जल्दी ही ले लिया और दोबारा अपने बिस्तर पर चला गया। सॉरी, ही क्यूरियसली वेटेड फॉर द लेग्स। अब उसने वेटेड किया लेग्स के ऊपर कि वो कब बात करेंगे आपस में, और उसने थोड़ी देर बाद सुना कि हाँ, दूसरी टांग जो थी उसकी दोबारा बोल रही थी कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अब एक चारपाई का जो पैर था एक, वो वहां से फिर निकल के बाहर चला गया कि विल यू मेक श्योर कि हाँ कोई आवाज ना आए और अगर कोई हो तो ध्यान रखना, यू कैन गो पीसफुली एंड सेट। द थर्ड लेग ने बोला कि ठीक है, तुम आराम से जाओ, आराम से वापस आ जाना। The palace garden, it's really heart throbbing to see lush green trees laden with the delicious fruit, but I am sorry for the king, he is not surrounded by very faithful। अब वो वहां पर आया, उसने कहा भाई ये जो इनका गार्डन है वो तो बड़े अच्छे अच्छे हरे भरे घर वो हैं, सारे ट्रीज हैं, फूल भी बहुत अच्छे, फलों से भरा हुआ है, लेकिन उनके जो लोग हैं वो फेथफुल नहीं है। सेकंड लेग ने कमेंट किया। गार्डनर इज इन हैंड इन ग्लव विद द ट्रेजर, ही हैज डग अ पिट बिहाइंड द मैंगो ट्री, के वहां उसने गड्ढा खोदा, इन विच दे बोथ कीप, उन्होंने बहुत सारे सोने के सिक्के उन्होंने छुपाए हैं। किसने बोला? उसी चारपाई के एक पैर ने बोला गार्डनर के बारे में। एंड दे were talking that they would take them away someday, और वो मैंने सुना कि वो बातें कर रहे थे कि वो किसी एक दिन उस सोने का जो वो सिक्के रखे थे वो किसी और दिन आके उसको निकाल के ले जाएंगे, कि वो कितना ज्यादा इनके पीछे षड्यंत्र हो रहा है, और वो आपस में बात करके और वो सो गए। एग्जामिन दिस इन द फॉल, और अगले दिन किंग ने फिर जाके देखा कि वाकई में ऐसा था। गार्डनर ने और उसका जो ट्रेजर जो था वहां से वो थे इन द दे थे, और उसने क्या किया, उसने ही थैंक द मैजिक, और उसने उसने अपने आप को बचा लिया राजा ने कि मेरे यहाँ पर महल में ये क्या हो रहा है। अब दोबारा वो थर्ड लेग वहां पर आई, उसने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पे द किंग वॉज वाइड अवेक वेटिंग फॉर इट, अभी राजा जाग रहे हैं, जब राजा सो जाएंगे तब हम देखेंगे। बट द मैटर वॉज इंडीड ग्रेव, सो आई टुक लॉन्गर, टेल अस योर एक्सपीरियंस, की अपने एक्सपीरियंस बताओ। वो कह रहे मैं बाउंड्री पे गया, मैंने एक चीफ मिनिस्टर को देखा विद सम स्पाइस फ्रॉम एन एनिमी कंट्री, से कुछ स्पाइस आ रखे थे, दुश्मन हमारे, और वो राजा के ऊपर हमला करने के लिए और वो राज्य को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, तो इनका तो चीफ मिनिस्टर भी बड़े षड्यंत्र रख रहा है, थर्ड लेग ने बताया। अब वो सारी बातें राजा सुन रहा था। ही वॉज क्विक टू एक्ट, ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड, अब वो जल्दी से उठा ये सब सुनते ही, और ही क्विकली, उसने जल्दी से अपने गार्ड्स को वहां आने के लिए बोला, और उसने वहां पर चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया, और जो वहां से बाहर के जो दुश्मन आए हुए थे, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे क्योंकि वो वेट कर रहे थे हमला करने के लिए, तो उन्होंने उनको भी पकड़ लिया। एंड द बेड हैज प्रूव्ड, क्योंकि जो वो बेड था वो उसके लिए बहुत ही क्या साबित हो रहा था, वरदान साबित हो रहा था, बिकॉज उसके लिए जो भी गलत काम हो रहा था उन्होंने उसको बता दिया था, और राजा हर चीजों में वो उसकी हेल्प कर रहे थे राजा की। एंड फोर्थ नाइट क्या हुआ कि फोर्थ लेग बोल की कि हाँ मैं अभी होकर आती हूँ एंड रिटर्न सून, और राजा के उठने से पहले ही जल्दी वापस आ जाना। वो कहता है ठीक है। अब वो वापस आके बोल रहा है कि द किंग हैड मैरिड व्हेन द फर्स्ट क्वीन डाइड, कि जो किंग है उसने शादी कर ली थी जब पहली रानी
मर गई थी। द किंग वॉन्ट्स टू कोरोन आउट। अब वो क्या कह रहा है, वो अपने उसको जो राजगद्दी होती है ना उसको देना चाहता है अपने एल्डर प्रिंस को, जो बड़ा प्रिंस है उसको, क्योंकि वो पहली वाली रानी का बेटा है। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड क्वीन है वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है। अब वो रानी की बातें सुन के आया है, सो उसने प्लान किया है कि वो जो बड़ा वाला जो राजा है उसको वो नहीं छोड़ेगी। और टुमारो द प्रिंस हैज प्लान टू गो, और उसने हंटिंग के लिए प्लान किया है और वहां पर रानी ने षड्यंत्र रखा हुआ है ताकि वो उसको मरवा के अपने बेटे को राजगद्दी पे बिठा दे। द किंग वॉज डम स्ट्रक। वो बिल्कुल एकदम से उसका दिमाग हिल गया ये सुन के, और वो इतनी जल्दी में हैरानी में भागा कहीं उसके बेटे को कुछ हो ना जाए, राजकुमार को। ही बैड। अब उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और अपने जल्दी से स्ट्राइड्स निकाले, अपनी क्वीन के चैम्बर में जल्दी से वो गया। ही फाउंड द क्वीन स्टिल इन डिस्कशन कर रही थी अपने लोगों के साथ। ही turned pale on seeing the king thundering in fury. He called in the guards को बुलाया और जल्दी से अपनी रानी को उसने गिरफ्तार करवा दिया ताकि वो और ज्यादा कुछ गलत ना कर सके। नाउ द बेड हैव, अब देखिए उसके लिए वो बेड जो था वो कितना अच्छा साबित हुआ। उसकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी वो उसने खत्म कर दी थी, तो उसके लिए तो वो वरदान साबित हो गया था ना। तो इट वॉज वेरी नाइस स्टोरी ना। तो अब इसको आंसर की मैं आपको शो करती हूँ इसके। ओके, फ्रॉम दिस पेज क्लास यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर ए, बी एंड सी। सी में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, जो आपका फिफ्थ आंसर है जो डॉट डॉट्स हैं, आपको कैसे कंप्लीट करना है। अपनी बुक में आप लोग ये स्टार्टिंग वर्ड और लास्ट के वर्ड्स आप फाइंड आउट करेंगे, देन आप इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, and this is your question number D, E and F also you have to complete, and G you have to do by your own, and H I have given, I, J, K you have to do by your own self. If you are able to complete it, you have to complete it books and notebooks both also. Fine.